हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। मुझे यहां पे इवेल्युएट करना और इसका वैल्यू निकालना है। क्या है, देखो पहला क्वेश्चन है आपका sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस sin 30 इंटू कॉस 60। हमें इसका जो वैल्यूज होता है वो पुट करके बस इवेल्युएट करना है। ठीक है, चलो तो देखो आप इसका वैल्यू आपको याद करना होगा। अगर ये वैल्यू आपको याद नहीं है तो आप फाइंड नहीं कर सकते। चलो तो ये वैल्यू का हम छोटा सा टेबल बना लेते हैं। आपको तरीका तो पता ही होगा कैसे करते हैं हम। देखो 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आप भी एक टेबल ऐसा बना लेना। और क्या करेंगे उसके बाद, मैंने तरीका बताया था 0 1 2 3 4। ठीक है, सबको 4 से डिवाइड कर देना, सबको 4 से डिवाइड कर देना, सबको 4 से डिवाइड कर देना, सबको 4 से डिवाइड कर देना और सब पे रूट लगा देना। सब पे आपको क्या करना है, रूट लगाना है। ठीक है, तो ये सारा किसका वैल्यू आ जाएगा, साइन का वैल्यू आ जाएगा। देखो 0/4 तो साइन 0 कितना, 0। रूट 1 ही होता है और रूट 4 2 होता है, तो 1/2। उसके बाद 2/4 देखो अंदर में कैंसिल आउट हो जाएगा। रूट 1 ही होता है और ये रूट में ही रह गया, तो रूट 2। और ये आपका हो जाएगा रूट 3/√4 कितना हो जाएगा, 2। और 4 कट के 1 हो जाएगा, रूट 1 विल बी 1। अगर आपको साइन का वैल्यू पता चल गया उसके बाद तो आप इजीली सब कुछ कर ही सकते हैं। ठीक है, कॉस 1 से स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि ऐसा हो जाएगा कुछ 1, फिर इसको लिख देंगे √3/2, फिर इसको लिख देंगे 1/√2, फिर इसको लिख देंगे 1/2 और फिर इसको लिख देंगे 0। तो ये आपका कॉस का वैल्यू हो गया। और tan साइन बाय कॉस 10 होगा। देखो तो 0/1 कितना, 0। दिस अपॉन दिस 2 कैंसल, 1/√3। √2 कैंसल, 1/1 तो 1 आ गया। 2 कैंसल, √3 और 1/0 नॉट डिफाइंड। तो ये आपका इतना वैल्यूज हो गया। उसके बाद तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, चलो तो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस sin 30 इंटू कॉस 60। चलो वैल्यू पुट करते हैं। सो sin 60 का वैल्यू कितना होता है, देखो sin 60 √3/2 पुट कर दो, √3/2 मल्टीप्लाई बाय कॉस 30 भी √3/2 ही होता है, पुट कर दो, प्लस sin 30 हाउ मच, देखो ये साइन का वैल्यू है, sin 30 1/2, ओके। और cos 60 ये भी 1/2। बस अब इसको सॉल्व कर दो। चलो तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 और 2 2 4 प्लस 1 इंटू 1 विल बी 1, 2 2 4। चलो अब यहाँ पे एलसीएम ले लो 4 का, 4 का एलसीएम 4 हो गया ना, 4 1 4 तो इसके ऊपर 3 है, 3 1 3 प्लस का साइन, फिर से 4 1 4 इसके ऊपर 1 है तो 1 1 1। नाउ 3 + 1 कितना, 4/4। नाउ ये कैंसल आउट हो जाएगा, 1/1 तो इसका आंसर कितना हो गया, 1 इज द आंसर। तो फर्स्ट का आंसर 1। आई होप इट इज क्लियर। चलो सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन आपका ये वाला पार्ट है, सी दिस वन, ये तो क्या क्वेश्चन है कंसीडर करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसमें स्क्वायर है, ओके, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री, ओके, माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, परफेक्ट। चलो अब हमें सबका वैल्यू पता है, हम लोग यहाँ पे पुट करते जाएंगे। 2 तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई tan स्क्वायर 45, पहले tan 45 देखो कहाँ है, tan 45 1 तो यहाँ पे लिख देंगे 1 और इसका स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos स्क्वायर 30, पहले cos 30 देखो, cos 30 √3/2 तो यहाँ लिख देंगे √3/2 और इसका स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर कर देंगे, माइनस sin स्क्वायर 60, पहले sin 60 देखो, sin 60 √3/2, वेरी गुड, √3/2 और इसका स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर कर देंगे, दैट्स इट। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 2 इंटू 1 स्क्वायर विल बी 1 प्लस
रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, ये प्लस 3/4 माइनस 3/4 कैंसिल हो जाएगा। नाउ 2 1 जा 2 इज आवर आंसर। तो इसका आंसर आया था 1, इसका आंसर आया है 2। देखते हैं इसका 3 आएगा क्या, देखते हैं। ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा है, लेट्स सी। थर्ड वाला का सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या है थर्ड क्वेश्चन, cos 45 का है देखो, cos 45 1/√2, ओके लिख देते हैं 1/√2, वेरी गुड, अपॉन sec 30। अब देखो sec किसका उल्टा होता है, sec होता है cos का उल्टा। तो cos 30 कितना है, cos 30 है √3/2, इसका उल्टा कर दो तो 2/√3, दैट्स इट, 2/√3 प्लस cosec 30, cosec किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन 30 देखो कितना है 1/2, 1/2 का उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल 2 ऊपर 1 नीचे, तो +2 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। ओके यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है, तो ऊपर वाला पार्ट तो आपका ऐसा ही रहेगा 1/√2, और इसको सॉल्व करते हैं। देखो √3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा √3। नाउ √3 1 जा √3, तो 2 1 जा 2 प्लस, देखना नाउ 1 को हम कितना बार रीड करेंगे कि √3 आएगा, √3 बार रीड करेंगे, तो इसके ऊपर 2 है, तो 2 को √3 बार रीड कर देंगे, तो 2√3। आई होप इट इज क्लियर। अब आगे की ओर चलते हैं। अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास a/b/c/d हो तो d चला जाता है a के पास और ये आता है इसके पास, मतलब ऐसा कुछ हो जाता है a/d/b/c। तो यही हम अप्लाई करेंगे। चलो तो ये इसके पास चला जाएगा सबसे ऊपर, तो ये हो गया √3 अपॉन ये इसके साथ चला जाएगा, देखो 2 √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा, देखो √2 पहले ही है और ये इसके पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2 + 2√3, गॉट इट। ये पूरा इस √2 से मल्टीप्लाई होगा। आगे कर देते हैं सॉल्व। नाउ दिस इज √3 अपॉन, देखो 2 × √2 तो क्या हो जाएगा 2√2 प्लस 2 और √2 × √3 कितना हो जाएगा √6। अब देखो हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में रूट है, तो हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ता है। डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए, उसको रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। चलो और रैशनलाइज कर देते हैं। तो देखो रैशनलाइज में बेसिकली क्या करते हैं, सब कुछ डिनोमिनेटर वाला ही हम लिखते हैं, सब कुछ एक्सेप्ट द साइन। अगर प्लस का साइन है तो हम माइनस का साइन दे देंगे, ठीक है। सो 2√2 प्लस माइनस हो गया 2√6, और नीचे भी वही चीज लिखते हैं 2√2 माइनस 2√6, गॉट इट। चलो अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई करते हैं देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 है ही मेरे पास, √2 × √3 ये आपका हो जाएगा √6 माइनस 2 है ही मेरे पास, √6 × √3 कितना हो जाएगा √18 अपॉन। अब देखना अब हम यहां पे मूव करते हैं, देखना इस वाले पार्ट में ये किस फॉर्म में, देखो ये है a + b × a - b। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। अपनी आइडेंटिटीज पढ़ा होगा, a + b × a - b, तो ये होता है a² - b², गॉट इट। चलो तो यहाँ पे a क्या हो गया, a हो गया 2√2, तो a का स्क्वायर करेंगे, मतलब 2√2 का स्क्वायर करेंगे, गॉट इट। चलो उसके बाद -b², तो -b क्या है यहाँ पे 2√6, तो 2√6 का स्क्वायर करेंगे। आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो नाउ √18 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो क्या हम √18 को ऐसा लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो √18 को क्या हम √9 × 2 लिख सकते हैं, यस और नो, लिख सकते हैं। अब 9 बाहर आके क्या हो जाएगा 3√2 हो जाएगा। तो क्या हम √18 को 3√2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 2√6 माइनस 2 × √18 को मैं लिख रहा हूँ 3√2, गॉट इट, अपॉन देखो 2√2 का स्क्वायर, पहले तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो गया, और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 × 2 = 8। आई होप इट इज क्लियर। देखो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, और दोनों मल्टीप्लाई में है, तो 4 × 2 = 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, 4 × 6 =
24। आई होप इट इज क्लियर। इतना समझ में आया आपको? अब हम यहां पे सॉल्व करते हैं, देखना स्टार्टिंग से फिर से कर रहे हैं। ओके, तो हमारे पास क्या क्या आ गया था, देखो टिल नाउ वी हैव गॉट दिस वन 2√6, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 2√6 माइनस 3 2 जा, तो ये आपका हो गया 6√2 अपॉन 8 माइनस 24, कितना हो जाएगा -16। गॉट इट। चलो आगे की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे आपको 2 कॉमन दिख रहा होगा, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा √6 माइनस 3√2 अपॉन 16 माइनस के साथ। अब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 8 आ गया। अब देखो ये -8 यहाँ पे हो रहा है, तो माइनस को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो माइनस को हटाने के लिए हम यहाँ पे एक माइनस कॉमन ले लेंगे। देखना मैं दोनों का साइन चेंज कर दे रहा हूँ। मैं अगर यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूँ तो -3√2 क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा +3√2, ठीक है, और +√6 क्या हो जाएगा -√6 अपॉन -8। नाउ माइनस माइनस कैंसल, तो फाइनली मेरा आंसर आ गया 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। सो दिस इज आवर आंसर। इतना हमें क्यों करना पड़ा, रेशनलाइज हमने इसलिए किया क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए था, इसीलिए हमें इतना करना पड़ा। अब देखो डिनोमिनेटर में रूट नहीं है, 8 है, सो दिस इज आवर आंसर। रेशनलाइज आपको करना पड़ेगा। गॉट इट। नाउ फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। देखो फोर्थ पार्ट में क्या है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, इसको सॉल्व करना है। देखो स्टार्ट करते हैं। चलो sin 30 कितना होता है, देखो 1/2 पुट कर दो 1/2 प्लस tan 45 कितना 1, तो +1 माइनस cosec 60, cosec किसका उल्टा होता है, साइन का। sin 60 कितना है √3/2, तो cosec 60 उसका उल्टा कर दो 2/√3, तो ये आपका हो जाएगा 2/√3 अपॉन बड़ा सा अपॉन लगाएंगे sec 30, sec किसका उल्टा होता है cos का, तो cos 30 कितना √3/2, तो उसको उल्टा कर दो तो 2/√3 प्लस cos 60 कितना देखो 1/2, तो +1/2 प्लस cot 45, tan 45 कितना, cot का उल्टा tan ही होता है, tan 45 1, तो 1 का उल्टा भी 1, क्योंकि 1 मतलब 1/1, तो 1/1 ही होगा, तो +1। अब हमें इसको सॉल्व करना है और तो कुछ करना ही नहीं है। चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है मतलब 1 है, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे 2 1 √3, तो 2 1 √3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो एलसीएम हो जाएगा आपका 2√3, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे बस। अब देखो कंपेयर करते हैं, 2 √3 को कंपेयर करेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √3, तो जो बच गया उसको इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, √3 × 1, तो ये हो जाएगा आपका √3 प्लस देखो 1 कुछ नहीं कट रहा है, पूरा का पूरा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2√3 × 1, इट विल बी 2√3। अब देखो इसको इससे कंपेयर करेंगे, √3 कट आउट हो गया, क्या बचा 2, तो 2 2 जा 4, तो -4। आई होप इट इज क्लियर। अपॉन फिर से √3 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, सेम 2√3 हो जाएगा। कंपेयर करो √3 कैंसल आउट हो गया, क्या बचा 2, तो 2 2 जा 4, ओके, प्लस का साइन लगा देंगे, 2 इससे कंपेयर करेंगे, 2 कैंसिल, क्या बच गया √3, तो जो बच गया उसको इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, √3 × 1, तो ये आपका हो जाएगा √3, और इसके साथ तो कुछ कट ही नहीं रहा, पूरा का पूरा इससे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 2√3। आई होप इट इज क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं बस, और तो कुछ करना ही नहीं है। देखो 2√3 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास क्या बच गया, ये अपॉन ये लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है, √3 प्लस 2√3 दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो ऐड करके क्या हो जाएगा, ऐड करके हो जाएगा इट विल बी 3√3 -4 अपॉन, अब देखो यहाँ पे 2√3 प्लस √3 यहाँ भी हम ऐड कर सकते हैं, तो लिखते हैं 4 प्लस 3√3 प्लस 2√3 इट विल बी 3√3। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गया कि हमें डिनोमिनेटर में क्या आ गया, रूट आ गया, तो अब हमें इसको रेशनलाइज भी करना पड़ेगा। चलो रेशनलाइज करते हैं।
तो रेशनलाइज में मैंने आपको बताया सब कुछ सेम रहेगा, बस डिनोमिनेटर जो है उसी को लिख देंगे एग्जैक्टली सेम बट साइन चेंज करके। तो 4 प्लस 3√3 था, हमने क्या लिख दिया 4 माइनस 3√3 और उसी नंबर से डिवाइड भी हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। चलो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, हमें इन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा। आ जाओ करते हैं। सो इसको पहले इससे करेंगे, 3 4 जा 12 और √3 हो गया आपका, गॉट इट। चलो अब इसको इससे करते हैं मल्टीप्लाई, तो देखो माइनस का साइन लगा देंगे, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 जा 9 हो गया और √3 इंटू √3 3, तो 9 3 जा 27, ठीक है। अब इसको इससे करेंगे, माइनस 4 4 जा 16 और माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 √3 अपॉन, ठीक है। अब देखो, अब बेसिकली यहां पे कुछ फॉर्मूला लगेगा, देखना, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। क्या फॉर्मूला होता है इसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है 4, तो कर देंगे यहां पे 4 का स्क्वायर माइनस b क्या है 3√3 का स्क्वायर, हो गया। चलो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो नाउ सी, देखो 12√3 प्लस 12√3 दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 24√3, गॉट इट। चलो अब देखो यहां दोनों माइनस में है, 7 दोनों ऐड हो जाएगा माइनस साइन के साथ, 7 6 कितना 7 और 6 हो गया आपका 13, 13 का 3 कैरी 1 2 1 3 1 4, ये आपका हो गया 43 माइनस के साथ। और नीचे क्या क्या बच गया, देखो नीचे बच गया 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 3 जा 27। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो तो 24√3 माइनस 43 अपॉन 16 माइनस 27, तो 16 माइनस 27 कितना हो जाएगा, बोलो। देखो 16 तो 7 और 4 11 हो गया माइनस साइन के साथ, तो यहाँ माइनस आ गया, तो फिर ऊपर में हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन ले लो, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा अपॉन माइनस 11। अब माइनस माइनस कट हो गया, देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। सो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब देखो 11 डिनोमिनेटर में रूट नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। तो ये हमारा आंसर थोड़ा लेंदी है बिकॉज हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ रहा है, दैट्स व्हाई, ठीक है। चलो तो फोर्थ क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेम ही चीज है, बस सब में क्या है, देखो फिफ्थ क्वेश्चन में जब आप देखोगे सब में स्क्वायर लगा दिया है, तो कोई बात नहीं, हम भी स्क्वायर कर देंगे। चलो आ जाओ करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60। पहले कॉस 60 देखो कितना है, कॉस 60 1/2, तो हम लिखेंगे 1/2 और उसका स्क्वायर, अच्छी बात है, प्लस 4 इंटू, देखो 4 है तो 4 इंटू सेक स्क्वायर 30। सेक 30 पहले देखते हैं, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस 30 कितना है, √3/2, उल्टा कर दो 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर हो गया, गॉट इट। माइनस tan 45, tan 45 तो को पता ही है 1 हो रहा है, तो 1 का स्क्वायर कर दो, अपॉन साइन 30 का स्क्वायर है, साइन 30 कितना 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर दो, प्लस cos 30 कितना √3/2, √3/2 का, अब चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो हम भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, दैट्स इट। चलो सॉल्व करते हैं फटाफट। ओके, 5 इंटू 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, प्लस 4 इंटू 2 स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, अपॉन 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1/4 और √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4, गॉट इट। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 इंटू 1/4, तो ये आपका हो जाएगा 5/4 प्लस 4 4 जा
16 अपॉन 3 माइनस 1, ये आपका न्यूमरेटर पार्ट हो गया। डिनोमिनेटर पार्ट 4 4 का एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। नाउ 4 1 जा 4 तो 1 1 जा 1 प्लस 4 1 जा 4 तो 3 1 जा 3। चलो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो तो ये आपका यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, पहले हम लिख लेते हैं इसको। ये है आपका 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन 1 प्लस 3 कितना 4/4, दोनों कट के 1 हो गया। वेरी गुड, डिनोमिनेटर खत्म। आगे चलते हैं। अब 4 3 1 का एलसीएम ले लेंगे। 4 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, इट विल बी 12, 4 3 12, गॉट इट। चलो अब हम इसको इससे कंपेयर करते हैं। 4 कितने बार में 12, 3 बार में, 4 3 जा 12, इसके ऊपर क्या है 5, उसको भी 3 बार रीड कर देंगे, 5 3 जा 15 प्लस का साइन। अब इसको इससे कंपेयर करते हैं, 3 4 जा 12, ओके तो 16 4 जा 64, गॉट इट। अब यहां पे इसके साथ कंपेयर करेंगे 1 के साथ, तो 1 12 जा 12, तो यहां भी 1 12 जा 12, दैट्स इट। अब इसको सॉल्व कर दो, देखो 15 और 64 कितना हो जाएगा, इट विल बी 79, 5 4 9 6 1 7 माइनस 12 अपॉन 12। अब 79 माइनस 12 करोगे तो कितना हो जाएगा, दिस इट विल बी 67 अपॉन 12 एंड दिस इज आवर आंसर। तो ये हमारा पांचों क्वेश्चन फर्स्ट का खत्म, दैट्स इट।